वही प्रयागराज से अगली खबर सामने आई है। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रयागराज हेतापट्टी से सोलेरी तक गंगा का पुल बनाने और संगम के पास अरैया में भी एक समानांतर पुल बनाने की मंजूरी दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी भी मिल सकती है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव यहां पर पास किया गया है। साथ ही प्रयागराज में कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसी सिलसिले में टीवी 27 के संवाददाता पंकज तिवारी ने यूपी सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज प्रयागराज में महाकुंभ, महाकैबिनेट की बैठक, आस्था की डुबकी और एक साथ भोज, क्या कहेंगे? आज की कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म की और हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर, जिसे यूनेस्को ने भी एक विश्व धरोहर करके मान्यता दे दिया, ऐसी एक धरोहर है हमारा महाकुंभ, जो त्रिवेणी संगम पे लगता है। 12 वर्ष, कुछ लोग तो बता रहे हैं कि 144 वर्षों के बाद ये संयोग बना है ग्रह नक्षत्र का और इस महाकुंभ को आयोजित करने का। तो इतने एक दिव्य समय में महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक यहाँ होना अपने आप में एक अलौकिक घटना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से चूँकि नगर विकास विभाग इस महाकुंभ का नोडल डिपार्टमेंट है, तो मैं उस नाते भी मंत्रिमंडल का, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। और आज की कैबिनेट में बहुत सारे दूरगामी निर्णय भी लिए गए, जिसमें प्रयाग को स्पर्श करते हुए भी कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उसमें एक, सबसे पहले मैं अपने ही विभाग की बात करूं तो नगर विकास विभाग ने एक प्रस्ताव रखा था कि मार्केट से बॉन्ड इशू करते हुए हम आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में कुछ ऐसी परियोजनाएं हाथ में लेंगे जिसमें ज़्यादा खर्च होता है लेकिन दूरगामी होती हैं, अच्छी होती हैं, जनउपयोगी होती हैं। ऐसा ही एक परियोजना, तीनों में से एक की ही मैं बात करूँगा, प्रयाग के लिए ये है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की खर्च से नैनी में प्रयाग के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए हमारे विभाग का प्रस्ताव है, जिसमें 50 करोड़ रुपया हम लोग मार्केट से बॉन्ड के जरिए उठाएंगे। उसी प्रकार दूसरे विभागों के भी बहुत अच्छे प्रस्ताव थे। और प्रयाग की बात करूं तो गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करते हुए बनारस, चंदौली तक ले जाने का, मिर्जापुर को टच करने का प्रस्ताव है। और उसी में से गंगा पूर्वांचल लिंक निकालते हुए गाजीपुर तक ले जाने का। तो ये एक बहुत ही दूरगामी मार्ग विकास का एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, जिसको मैं चूँकि पूर्वांचल का रहने वाला हूं, तो इसलिए वहाँ के नागरिक के रूप में भी मैं उसका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे ए.के. शर्मा, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि आज जो प्रस्ताव थे उन पे जो मुहर लगी है, कहीं ना कहीं वो प्रदेश को दूरगामी विकास देंगे। जाहिर सी बात है कि 4 लेन की बात है, रोड कनेक्टिविटी की बात है, ये तमाम जो प्रस्ताव है इनसे आने वाले क्षेत्र में पूर्वांचल का और प्रयागराज का कहीं ना कहीं बेहतर विकास होगा। और आने वाले वक्त में जब महाकुंभ होंगे तो इससे भी ज़्यादा व्यवस्थाएं सरकार जनता को देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, प्रयागराज।